मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। हम पढ़ रहे थे मिक्सिंग के लास्ट क्वेश्चन लेक्चर। आइए देखते हैं। तो आपको मालूम है कि हमने मिक्सिंग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई और बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको, है ना। मैं भारत के और भारत से बाहर के सभी स्टूडेंट का बहुत स्वागत करता हूँ। हम सब्जेक्ट में पहले थ्योरी कवर करते हैं, फिर उसका न्यूमेरिकल, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम इस तरीके से सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। हमारा कोई भी सब्जेक्ट है वो लगभग 1000 के अराउंड फीस होती है उसकी, और हम बहुत बेसिक टू मैक्सिमम अप्रोच तक हम पढ़ाते हैं। डिप्लोमा, बीएससी, बीटेक, एएमआई, इन सारे हम जो स्टैंडर्ड हैं इनको पढ़ाते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो लोग ज्वाइन कर लें। आप लोग केमिकल गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और वहाँ जाके स्टोर सेक्शन में आप पहले प्रोफाइल पूरी भर लीजिएगा। फिर स्टोर सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन अप्रोच से हाई वीडियो क्वालिटी और एचडी क्वालिटी में पढ़ाते हैं। आपने हमारी 2 साल पहले की वीडियो देखी होंगी जो कि अच्छी ऑडियो वीडियो क्वालिटी में नहीं थी, बट सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन लेवल से मेंटेन की हमने एप्लीकेशन पे। तो आप लोग ज़रूर क्लास को ज्वाइन करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन जो गेट 2004 में आया है, एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है टू कीप द पावर इनपुट कांस्टेंट फॉर ए स्टर्ड वेसल। मुझे जो पावर है इनपुट है वो क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। जितने किलोवाट या वाट हम पहले दे रहे थे दूसरे केस में भी उतना ही रखना है। ऑपरेटिंग अंडर फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो कंडीशन। जो टर्बुलेंट कंडीशन है मतलब रेनॉल्ड नंबर जो है 10 की पावर 4 से ज़्यादा है। ऐसे स्टूडेंट जो न्यू हैं और इनको मिक्सिंग नहीं पड़ी उनको बता दें, रेनॉल्ड नंबर 10 की पावर 4 से ज़्यादा होता है तब किसी भी वेसल के लिए मिक्सिंग कर रहे हैं वहाँ पर केस टर्बुलेंट का होता है। हम जो बात करते हैं कि पाइप में रेनॉल्ड नंबर का या फिर हम अदर चीज़ों में रेनॉल्ड नंबर का, वो एक अदर केसेस है, वो एक डिफरेंट केसेस है। तो आप लोग मिक्सअप ना करें। जैसे कि हमने बोला कि बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर आगे है कांस्टेंट पावर नंबर। इस केस में जब हमारा फ्लो टर्बुलेंट होता है तो पावर नंबर कांस्टेंट होता है, आप लोगों ने देखा। इफ़ द इम्पेलर डायमीटर इंक्रीज बाई 20%, ठीक। मान लो अगर पहले डायमीटर DA1 जो था अगर वो x है तो DA2 जो है वो 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी x प्लस 0.2x हो जाएगा, 1.2x हो जाएगा। इम्पेलर स्पीड शुड बी डिक्रीज बाई ए फैक्टर। तो ऐसी कंडीशन में हमें पावर का जो है वो कांस्टेंट रखने के लिए इम्पेलर की स्पीड कितनी घटानी पड़ेगी। अगर N1 मान लेता हूँ कि कुछ भी है तो N2 जो है वो कितना होगा, राइट। चलिए, हमें रखना है कांस्टेंट है पावर नंबर। जब हमने पिछले क्लास में आपको ड्राइव कराया है कि पावर जो होता है, जब हमारा पावर नंबर कांस्टेंट होता है, जब NP जो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, तब ऐसे केस में जो पावर निकल के आता है वो C' और रो N की पावर 3 और D की पावर 5 ये निकल के आता है। तो हम पहले वाले केस के लिए पावर ले लेते हैं P1, C कांस्टेंट है और वो लिक्विड चेंज नहीं किया है, N1 स्पीड है, इसकी पावर 3 है, और DA 1 है पहले वाले केस के लिए, DA 1 है और उसकी पावर है 5। ऐसे ही दूसरे वाले हमें P2 भी बराबर रखनी है इसके, और यहाँ पर P2 जो है वो होगा C या C' मान चल रहा है तो C' रखो, और रो N2 की पावर 3 और DA2 की पावर 5। अब P1 और P2 को बराबर पुट कर दीजिएगा। तो C' रो N1 की पावर 3, DA1 की वैल्यू कितनी है, x की पावर 5, और इसी तरीके से C' रो N2
की पावर 3 और यहाँ पर DA2 की मतलब 1.2x इसकी पावर 5। ठीक, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो रो से रो और सी डैश कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर n1 की पावर 3 बचेगा और यहाँ 1 आएगा। यहाँ पर n2 की पावर 3 बचेगा और 1.2 की पावर 5 बचेगा। ठीक, हमें ये पता करना है कि n2 कितना रह जाएगा। तो n2 जो है वो n1 डिवाइड बाई 1.2 की पावर 5 और a है 3 और a है 3, राइट। आप क्या करोगे कि आपको रिलेशन निकालना है, तो n2 अपॉन n1 की पावर 3 और 1 अपॉन 1.2 की पावर 5, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। n2 अपॉन n1 और जो 1/2 की पावर जो 5 है, यहाँ पर जो पावर चल जाएगी 1/3, तो यहाँ से फाइव बाई थ्री आएगी, जिसको 1/1.2 की पावर भी 5/3 कह सकते हो। और आपको सिर्फ n2 की वैल्यू चाहिए, तो n2 इक्वस टू n1 डिवाइड बाई 1.2 की पावर 5/3 है। इसका मतलब यह है कि n2 अगर 1.2 की पावर 5/3 से मल्टीप्लाई होता है ऊपर, तो मतलब इतना n1 टाइम्स बढ़ गया होता, बट डिवाइड मतलब इतने टाइम्स घट गया है। ठीक, जैसे अगर हम बोलें कि n2 जो है वो n1/2 है, मतलब 2 गुना कम हो गया है। ठीक, पहले का मुकाबले, दिस इज द मीनिंग। तो इसका राइट आंसर है 1.2 की पावर 5/3। ठीक, तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया है ना। तो इसका 1.2 की पावर 5/3, देखो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन जो है राइट है। चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने 2006 से लिया है, गेट एग्जाम 2006 से क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है कि मिक्सिंग ऑफ रबर लैटेक्स सॉल्यूशन वाज स्टडीड इन ए अनवेफिल्ड मिक्सचर। हमारे पास एक अनवेफिल्ड मिक्सचर इन द लेबोरेटरी, हमारे पास एक अनवेफिल्ड मिक्सचर है जो कि लेबोरेटरी में है, और इसमें हम रबर लैटेक्स को मिक्स कर रहे हैं। द मिक्सचर वाज इक्विप्ड विद 6 ब्लेड टर्बाइन इम्पेलर, इसमें जो है 6 ब्लेड टाइप का एक टर्बाइन इम्पेलर है। अ टायर कंपनी स्केल दिस प्रोसेस अप। ठीक है, स्केल दिस प्रोसेस अप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम इस इक्विपमेंट का स्केल अप कर रहे हैं। इसका मतलब हम इसके इक्विपमेंट क्या कर रहे हैं, हम इसका स्केल अप कर रहे हैं। ठीक, तो कह रहा है इसको स्केल अप कर रहे हैं। एक टायर कंपनी ने इस इक्विपमेंट को लिया है, लेबोरेटरी इक्विपमेंट को, इसको स्केल अप करना चाह रही है। द बैफिल टैंक हैज 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द लैब स्केल मिक्सचर। अगर इसका जो डायमीटर है अगर वो x है, तो अगला जो इसमें टैंक बनाया है इसने, इसका डायमीटर जो है वो 2, मतलब दिस इज DA1। ठीक है, इसका 3x लेना चाहती है। ठीक, डायमीटर ऑफ द लैब मिक्सर, इट यूजेज द सेम टाइप ऑफ इम्पेलर ऑपरेटेड एट द सेम स्पीड। तो यहाँ पर जो स्पीड अगर n1 है इसकी, n1 अगर यहाँ पर n है, तो यहाँ पर n2 जो है इसकी भी n ही स्पीड सेम रखी। तो द रिलेवेंट सेफ फैक्टर आर आल्सो सेम, सेफ फैक्टर दोनों इक्विपमेंट के लिए सेम है। इसका मतलब दोनों के लिए जो हम बात करेंगे कि अगर इसमें इसका डाया d है और इसकी हाइट h है, ठीक, तो इसका डाया d है और इसकी हाइट h है, D2H2 या D1H1,
तो फाइनली जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो एक जैसा निकल के आएगा और सेप उनका सेप फैक्टर सेम है। मतलब ये है कि अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर डी और एच बराबर है तो यहाँ भी हम मान सकते हैं डी और एच बराबर है। ठीक, चलिए, मतलब ये है कि रेशियो मेंटेन रहेगा इनके वॉल्यूम में। यहाँ पर एज्यूमिंग द लेमिनार कंडीशन प्रीवेल इन बोथ केस। लेमिनार कंडीशन है, कंडीशन कैसी लेमिनार है, मतलब जो रेनॉल्ड नंबर है, रेनॉल्ड नंबर अब बोल रहा है देन 10 है। अब परेशान मत होइए, मिक्सिंग के लिए होता है। और पावर रिक्वायरमेंट इन इंडस्ट्रियल स्केल मिक्सचर, जो पावर रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, ये 3 टाइम्स दैट ऑफ लैब स्केल, 3 गुना हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में 9 गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा, या फिर आगे हम पता नहीं कर सकते ड्यू टू द बैफिल की वजह से। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बैफिल प्रोवाइड करा दी गई है। जिस तरीके से इक्विपमेंट की जो डाया बढ़ेगा तो बैफिल वहाँ पर प्रोवाइड हमें करानी पड़ेंगी, ये कहने का मतलब है। तो बैफिल से हमें कोई लेना देना नहीं है, बैफिल प्रोवाइड करा दी नहीं करा दी, बड़े इक्विपमेंट में बैफिल प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे इम्पेलर है उनको हम बड़ा बहुत बड़ा है तो साइड से लगाते हैं, अगर छोटा है थोड़ा छोटा है बीच का है तो उसको ऑफ सेंटर लगाते हैं, फिर इंक्लाइन लगाते हैं। वो सारे केस मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो हमें स्केल अप कर रहे हैं तो स्केल अप फार्मूला होता है P1 B1 इक्वस टू P2 B2, ये फार्मूला होता है। ठीक, हमें वॉल्यूम लेना है इसका, पहले वाले केस में जो लैब स्केल है उसका वॉल्यूम कितना होता है किसी भी सिलेंडर का, π/4 d²H, d1² और H हमने मान लिया कि H और D बराबर है तो d1 हो गया। ऐसे ही P2 π/4 और d2 यानी DA है, जैसे DA वो ये क्या है, जो टैंक का डायमीटर है। आप दोबारा ध्यान रखिए, मैं टैंक डायमीटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो D2 जो यहाँ पर जो D लिया हुआ है ना, मैं D और H बराबर है, ये टैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी एजिटेटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। D2 और H2 हमने मान लिया कि डायमीटर वो सेम है, तो π/4 से कैंसिल हो गया, ये P1 बचा और ये D1 का क्यूब और ये P2 और ये D2 का क्यूब। सेप फैक्टर सेम है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करने का है। P1/P2 D1/D2 का क्यूब, और आपको मालूम है D1 अगर x था तो D2 हमने 3x कर दिया है, इसका क्यूब 1/27 आ जाएगा। तो पावर जो है पहले मुकाबले में 27 टाइम्स इस तरीके से इंक्रीज जाएगी। तो राइट आंसर इज सी। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है कि इट सेम टाइप ऑफ इम्पेलर ऑपरेटेड सेम स्पीड। ठीक, सेम टाइप का इम्पेलर यूज किया है, इसका मतलब उनका जो है डायमीटर और उनकी स्पीड सेम है, तो उस स्केल अप कंडीशन में जब हम उसका यूज करते हैं तो उसी हिसाब से सेफ फैक्टर मेंटेन करते हैं और जो रिलेशन है। चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। जो 8 में क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर द स्केल अप ऑफ ए सिलेंड्रिकल बैफिल्ड वेसल। हमने एक कंसीडर किया है कि हम सिलेंड्रिकल वेसल है कोई और उसको हम स्केल अप कर रहे हैं। स्केल अप का मतलब है कि हम उसका डायमीटर को बढ़ा रहे हैं, मतलब बड़ा साइज का बना रहे हैं। स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, हाइट और डायमीटर बराबर है, इसका हाइट और डायमीटर बराबर है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है इसका π/4 D1Q ले सकते हैं और इसका वॉल्यूम जो है π/4 D2 का Q ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इक्वल रेट ऑफ मास ट्रांसफर अंडर द टर्बुलेंस कंडीशन फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड द रेशियो ऑफ एजिटेटर स्पीड शुड बी। इसकी स्पीड अगर n1 है और इसकी स्पीड अगर n2 है, ठीक, एजिटेटर स्पीड बेसल डायमीटर और इसका डायमीटर D1 है, इसका डायमीटर D2 है। तो ये कह रहा है कि आपको बतानी है कि
N1 और अपॉन N2 का रेशियो आपको बताना है। तो इम्पेलर का डायमीटर या तो हम उससे छोटा रखते हैं, है ना। इम्पेलर में क्या है कि नॉर्मली डायमीटर जो इम्पेलर का लेते हैं 1/3 लेते हैं डाया का, ठीक। ये रिलेशन रहता है 1/3 ऑफ डायमीटर। क्लियर है बात? 1/3 ऑफ डायमीटर। चलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। मान लो ये लेते हैं हम DA, जो रिलेशन अगर यूज करें हम, डाया 1/3 मतलब रहता है नॉर्मली 25 से 30% रहता है, तो 1/3 D ले सकता है। चलिए फिलहाल इसमें आगे बोल रहा है कि आपको बताना है, और स्केल अप कर रहा है बैफिल, हाँ सिलिंड्रिकल बैफिल्ड वेसल है। अब हैव टू स्टैंडर्ड ज्योमेट्री और न्यूटोनियन फ्लूइड है। देखो 300 तक नीचे अगर हम बात करें तो वहाँ पर बैफिल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, और उसके ऊपर बैफिल लगी हुई है, इसका मतलब टर्बुलेंट केस है। इसका मतलब क्या है, जो केस हमारा वो कैसा है, टर्बुलेंट केस है। तो टर्बुलेंट केस पे तो हमें लगानी पड़ेगी, है ना, टर्बुलेंट केस हमें लगानी पड़ेगी। तो ये हमारा टर्बुलेंट केस के लिए ना कहना पावर जो है टर्बुलेंट केस के में लगेगी, क्योंकि बैफिल लगाई हुई है, ठीक। तो स्केल ऑफ फॉर्मूला होता है P1 B1 इक्वल टू P2 B2, ठीक। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या होगी, C डैश और रो, हम लोग ये किसके ले रहे हैं, हम जो ले रहे हैं रोल नंबर हाई अगर है 10⁴ से ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक। तो रो और N की पावर N1 की पावर 3 और DA1 की पावर 5, सही। और B1 π/4 T1 की पावर 3 इक्वल टू P2 C डैश रो N2 की पावर 3 DA, ये DA1 है और DA2 है की पावर 5 π/4 D2 का क्यूब। क्लियर बात? अच्छा अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हो गई चीज़ें, N1 बचता है, इसका क्यूब 1/3 ले सकते हो, इसको D1 ऐसे ले सकते हो, DA1 को इम्पेयर डायमीटर 1/3 हुआ डायमीटर का, तो इसकी पावर 5 कर दिया, ठीक। अपॉन D1 की पावर 3 हो गया, ऐसे ही N2 हो गया 1/3 D2 हो गया 5 बोल दिया। अब ध्यान देखिएगा, हम खोलेंगे पावर तो N1 की पावर 3 मुझे कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 5, D1 की पावर 5 और D1 की पावर 3, N2 पावर 3 और 1/3 की पावर 5 इंटू D2, दिस इज डायमीटर ऑफ टैंक, पावर 5 अपॉन D2 3। ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर D1 पावर 5 है और नीचे D1 पावर 3 है, तो N1 और D1 की पावर 2 रह जाएगा, N2 और D2 की पावर 2 रह जाएगा। हाँ फिलहाल N1 अपॉन N2 चाहिए, तो N1 अपॉन N2 ले लिया हमने और इसकी पावर 3, इधर D2 अपॉन D1 की पावर 2। मुझे सिर्फ N1 अपॉन N2 चाहिए अगर, तो D2 D1 की पावर 2/3, ठीक। 2/3 पावर है D2 अपॉन D1 की, N1 अपॉन D2 अपॉन D1 की पावर 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है, बट यहाँ पर D1 D2 है, D2 अपॉन D1 है, तो D राइट आंसर, ठीक। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको शेयर करिए फ्रेंड्स में। किसी भी एग्जाम के लिए हम आपको पढ़ाते हैं और बिल्कुल बेसिक से मजर लेवल तक पढ़ाते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में पढ़ाते हैं। हम सब्जेक्ट की फ़ीस 800 लेकर 1200-1400 तक लेते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।